चलिए यहाँ पर कर देते हैं। x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से x के बराबर -5। तो x के कितने मान आ गए 2 ठो, एक 12 आया और एक -5 आया। तो 12 वाला प्लस वाला को रख लेंगे, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 12। बताइए क्या पूछ रहा था, समकोण त्रिभुज का आधार, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर में क्या माने थे x, और x का मान कितना आ गया 12 यानी सेंटीमीटर छोड़े थे, अब लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। और इसलिए एक और निकालना था, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना जी, तो x माइनस 7, x का मान कितना रखना है 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितना आ गया तो 5 सेंटीमीटर। आइए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब लोग चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक जो है कुटीर उद्योग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और एक अलग अंदाज में। चलिए अब यहाँ पर इतना के बाद तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। यानी नग की लागत तो मानेंगे बर्तनों का निर्माण, माना उस दिन बर्तनों की निर्मित की गई क्या कुल संख्या बराबर में x, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया है जी, तो कह रहा है कि जितना बर्तन है ना उसके 2 गुने से 3 अधिक, तो x के 2 गुने से 3 अधिक हो गया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से कुल लागत उस दिन कितना है 90 रुपया है, कितना है उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया है, कुल निर्माण लागत बराबर में कितना है 90 रुपया है। तो बताइए कुल निर्माण लागत का मतलब क्या होता है, जितना वस्तु है उसके दाम से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। कहा जाएगा कि आप 5 पेन लिए और एक पेन का दाम 3 रुपया है तो कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, तब टोटल पेन कितना है 5, तो टोटल संख्या कितना है बर्तनों की x, और पेन का दाम कितना है 3, मतलब लागत कितना है 3 प्रत्येक का, और दोनों को 5 और 3 को गुना कीजिएगा, मतलब x और 2 इसको और इसको गुना कर दीजिएगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 90 के। यानी जब लागत पूछेगा
तो संख्या से और प्रत्येक का जितना दाम है उसमें दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो 2x² प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुना करेंगे 3x बराबर में 90। अब यहाँ पर 2x² प्लस 3x इधर खींचिए, उधर 90 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद तो पूरे सिस्टमेटिक वे में देखिए करना क्या है, करना यही है कि कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 2x² प्लस 3x और माइनस 90 बराबर में 0, इसको करिए तो 180 x² आ जाएगा माइनस में। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 180 जोड़े या घटाए तो 3। तो याद कीजिए 15 और 12 को गुना कीजिए तो 180 आएगा, और 15 में से 12 को घटाइए 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ठीक है। माइनस 90 और इधर 10 का 10, इतना लिख सकते हैं। 15 में 12 से गुना करेंगे 180 आ जाएगा, और फिर 15 में से 12 घटाएंगे 3x आ जाएगा। यानी इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, मतलब इसके नीचे लिख सकते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0, इतना लिख सकते हैं। बताइए तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, दोनों में x दिखाई दे रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे, तो 2x प्लस में 15 माइनस यहाँ से 12 कॉमन कीजिए तो x, 6 कॉमन कीजिए, 6 कॉमन होगा 6, तो x माइनस 15 6 90 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बराबर में 0। यानी यह देखिए 6 कॉमन हो गया तो 2x, 6 कॉमन हो गया तो 2x माइनस माइनस प्लस, और 15 6 90 होता है तो 6 कॉमन है तो 15 बच गया यहाँ पर। यह और यह दोनों सेम है, तो 2x प्लस 15 बच गया x माइनस 6 बराबर में क्या 0। तो 2x और प्लस 15 बराबर में भी 15 बराबर में 0 और x माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x बराबर में माइनस 15 और x बराबर माइनस 15 बटा में 2। अब यहाँ से इतना के बाद तो x बराबर में 6, तो x का मान कितना आ गया 6, और x का मान कितना आ गया माइनस 15 बटा में 2। अब बताइए x का मान कितना लेंगे 6, क्योंकि यह प्लस में, तो x का मान कितना ले लेंगे 6, इसलिए x बराबर में 6, इसलिए उस दिन बर्तनों की कुल संख्या बराबर में x, बर्तनों की कुल संख्या ना पूछा है, बर्तनों की कुल संख्या, ठीक है। यह क्या हो जाएगा कुल संख्या, यहाँ पर संख्या छूट गया है तो लिख देते हैं। चलिए कुल संख्या बराबर में x, और x का मान कितना आया है 6, ठीक है। यानी यह क्या हो जाएगा बर्तनों की कुल संख्या 6 आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक नग की लागत बराबर में कितना है 2x प्लस 3 है, तो 2 गुने x का मान 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और प्लस में 3 15, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।